नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब एक राजकुमार का वनवास सिर्फ वनवास नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में तब्दील हो जाता है। आज हम रामायण के उसी खास मोड़ की बात करेंगे, जहां राम का एक प्राण, एक वचन उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है दंडकारण्य के घने जंगलों से। अब यहाँ होता यह है कि कुछ ऋषि राजकुमार राम से मिलने आते हैं, पर उनके हाथों में स्वागत के लिए फूल वगैरह नहीं है। उनकी आंखों में तो बस तबाही का दर्द और खौफ है। वो ऋषि बताते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ कभी शांति और तपस्या हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक खूनी मैदान बन चुका है। नरभक्षी राक्षसों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। और वो राम को उनका राजधर्म याद दिलाते हैं। कहते हैं, आप हमारे राजा हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महल में हैं या जंगल में। अपनी प्रजा की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है, आपका धर्म है। हम आपके सिवा और कहाँ जाएं? हम आपकी शरण में आए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक गुहार नहीं थी, ये राम के वनवास से भी कहीं बड़ी जिम्मेदारी की ओर एक इशारा था। ऋषियों की ये जो दर्द भरी पुकार थी ना, ये एक ऐसे फैसले की नींव रखती है जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। तो अब सवाल ये था, सबकी निगाहें राम पर थीं। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद, इतना खौफनाक मंजर, एक निर्वासित राजकुमार, वो क्या जवाब देगा? और तब राम एक बहुत ही गंभीर प्रण लेते हैं। वो कहते हैं, मैं दशरथ का पुत्र राम और मेरा भाई लक्ष्मण, हम दोनों प्रण लेते हैं कि इन राक्षसी ताकतों का जड़ से नाश कर देंगे और इस दंडकारण्य की भूमि को राक्षसों से आजाद कराएंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए एक युद्ध का ऐलान था। लेकिन देखिए, बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले ना, अंदर के मन को तैयार करना पड़ता है। और इसीलिए राम अपने भाई लक्ष्मण को जीवन का कुछ बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। तो एक योद्धा को सिर्फ हथियार ही चाहिए क्या? नहीं, राम यही समझाते हैं कि असली ताकत तो हथियारों में है ही नहीं। असली ताकत है एक शांत, एक डिसिप्लिन्ड मन में। वो सिखाते हैं कि किसी इंसान की पहचान उसके नाम, उसके कपड़े, उसके बाहरी रूप से नहीं होती। उसकी असली पहचान होती है उसके अंदर के गुणों से, उसके ज्ञान से। जो असली वैल्यू है वो तो अंदर की अच्छाई की ही है। राम कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारा मन है। लेकिन ये मन एक बेलगाम घोड़े जैसा है, बहुत चंचल। इसे काबू में रखना बेहद जरूरी है, और इसे कंट्रोल करने का तरीका है अनुशासन और ध्यान। और फिर राम एक बहुत गहरी बात बताते हैं। कहते हैं कि हर जीव, हर इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क, एक दिव्यता है, लेकिन हम सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। ये एक तरह का भ्रम है, एक पर्दा है जो हमें हमारी असली ताकत पहचानने ही नहीं देता और दुनिया की छोटी मोटी चीजों में उलझाकर रखता है। फिर राम धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। वो कहते हैं, अपने हर काम को ऐसे देखो कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो इस काम को कैसे देखा जाएगा। गलतियों को फौरन सुधारो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल किसने देखा है। और ये बात हमेशा याद रखो कि एक प्यार भरा शब्द और एक मुस्कान किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अब राम को ये एहसास था कि उन्होंने जो प्रण लिया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उन्हें पता था कि इन राक्षसों को हराने के लिए सिर्फ बाहुबल, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी। उन्हें किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद की, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर ऋषि सुतीक्ष्ण उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस मिशन को सफल बनाना है तो एक ही इंसान का आशीर्वाद लेना होगा, और वो है महान ऋषि अगस्त्य, जिनकी बुद्धि और ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। पर अगस्त्य मुनि कोई मामूली ऋषि नहीं थे। अरे वो तो एक लेजेंड थे। उनकी कहानियां तो ऐसी हैं जिन्होंने इस धरती का भूगोल तक बदल कर रख दिया। और जैसे जैसे राम और लक्ष्मण उनके आश्रम के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी, एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो पूरे माहौल में एक दिव्य रोशनी, एक तेज पुंज फैला हुआ है, जो सीधा ऋषि अगस्त्य से ही आ रहा था। अरे उनकी कहानियां तो चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। सोचिए जरा, एक ही घूंट में 7 समुद्रों का पानी पी जाना ताकि उसमें छिपे राक्षस बाहर आ जाए, या फिर एक बढ़ते हुए विशाल विंध्य पर्वत को सिर्फ एक आदेश से रोक देना। मतलब उनकी शक्ति इंसान की कल्पना से भी परे थी।
कहते हैं कि अगस्त्य का आश्रम इतना ज्यादा पवित्र था कि वहां कोई झूठा, कोई पापी, कोई क्रूर इंसान टिक ही नहीं सकता था। ये एक ऐसी जगह थी, एक सैंक्चुरी, जहां देवता तक उनसे मार्गदर्शन लेने, उनसे सलाह लेने आते थे। तो इतनी लंबी, इतनी ज्ञान से भरी यात्रा के बाद आखिरकार राम और लक्ष्मण उस पवित्र आश्रम की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। अब वो उस महान ऋषि से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब स्टेज सेट हो चुका है राम की इस यात्रा की सबसे जरूरी मुलाकातों में से एक के लिए। अब सवाल ये है कि वो महान ऋषि, वो ऋषि जिसने सातों समुद्रों को पी लिया था, वो उस राजकुमार को क्या ज्ञान देंगे जिसकी किस्मत में एक दिन राक्षसों के राजा से टकराना लिखा है।